Okay, so all right, student. Once again, we are starting chapter 2 parallel lines 9th standard maths part 2. यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.2 करने वाले बराबर. लास्ट लेक्चर नंबर 1 ऑफ 2.1, लेक्चर नंबर 2 ऑफ 2.1 मैंने तुम लोगों को कंसेप्ट्स पढ़ाए थे. उस कंसेप्ट से हम लोगों ने पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है. अभी भी ये प्रैक्टिस सेट काफी इजी है, हम लोग इजीली इसे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे. ये सारे कंसेप्ट से जो ऑलरेडी तुम्हें पता है, इसीलिए मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, एक बार पढ़ लो. आगे भी यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है, होप यू अंडरस्टूड. अगर इंटीरियर लाइंस होते हैं मतलब ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते, इक्वल नहीं होते, सभी बच्चों को पता है. ये क्या होता है, तो ये इक्वल होता है क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल. तो ये सारे कंसेप्ट्स पता है. सीधा 2.2 के ऊपर जाते हैं. यहाँ पर देखो y जो दिया हुआ है, y कितना दिया है 108, x कितना दिया है 71. तो मुझे बताओ ये क्या बन रहा है, c बन रहा है, मतलब कि इंटीरियर एंगल. तो इंटीरियर एंगल का टोटल हमेशा कितना आना चाहिए 180. सो 108 में 71 अगर ऐड करते हो तो 180 आता है क्या, नहीं आता, 179 आता है. सो अगर 179 आता है मतलब कि ये जो है वो इंटीरियर एंगल नहीं है. सो यहाँ पर मैं बोल सकता हूं जो m और n लाइन है, मतलब ये दो लाइन है, ये पैरेलल है क्या. मैंने तुम लोग को बोला था जादू कभी होती है जब भी दो लाइंस क्या है पैरेलल और उसके ऊपर क्या है ट्रांसवर्सल. अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है, ऐसे दो लाइंस है और ट्रांसवर्सल है, तो हमारी जादू क्या हो जाती है, फेल. मतलब ये यहाँ पर था 71 और यहाँ पर ये था 108, मतलब दोनों को टोटल मिलाकर क्या बन रहा था 179, मतलब ये 180 नहीं बना. दैट मीन्स ये लाइंस दोनों के दोनों पैरेलल. तो यही मैंने यहाँ पर बताया, द लाइन M इज नॉट पैरेलल टू द लाइन L. और निकाला कहाँ से हम लोगों ने, इंटीरियर एंगल टेस्ट से. कैसे इंटीरियर एंगल टेस्ट की है सभी बच्चों को समझ में आया है. x प्लस वाई इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन किया, उसके बाद 179 है, मतलब ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल का साइन डाल दिया. इंटीरियर एंगल्स आर नॉट सप्लीमेंट्री और यहाँ पर लिख दिया लाइन M इज नॉट पैरेलल टू द लाइन N. होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 1. उड़ गया. चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर भी हमें बताना है कि ये दोनों लाइन क्या एक दूसरे के साथ पैरेलल है, इसलिए यहाँ पर एंगल A और एंगल C एक दूसरे के साथ क्या है कॉन्ग्रुएंट, ऐसे मैं बोल देता हूँ. क्योंकि A अगर सेम होगा तो C भी सेम होगा, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. अगर ये सेम है तो C किसके साथ सेम होगा, B के साथ सेम होगा, बराबर. अगर हमारा A C के साथ इक्वल है और C हमारा B के साथ इक्वल है, मतलब A और B के अंदर भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, ये दोनों इक्वल ना. तो यही मैंने बताया, देखो A C के साथ इक्वल है और वही A बाद में B के साथ इक्वल है. सो B और C भी क्या हो गए, देखो ये और ये भी क्या हो गया, इक्वल हो गया. फ्रॉम 1 and 2 मैंने बता दिया. अभी यहाँ पर बताओ तो B and C आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स. सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ लाइन L और लाइन M क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एक दूसरे के साथ क्या है पैरेलल. कैसे बताया, अगर A C के साथ इक्वल है और वही A B के साथ भी इक्वल है, मतलब कि B जो है वो C के साथ क्या होगा इक्वल. मतलब कि B के ऊपर कौन सी लाइन है M, C के ऊपर कौन सी लाइन है, एक दूसरे के साथ क्या होंगे पैरेलल. हो हेंस प्रूव हो गया, समझ में आया. आगे बढ़ो. क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है. जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने हाईलाइट किया हुआ एक Z है, बराबर. इस Z के वजह से मैं बोल सकता हूँ लाइन M और लाइन N क्या एक दूसरे के साथ पैरेलल है, बराबर. तो यहाँ पर मैं बोलूंगा सबसे पहले तो गिवन सारे डेटा लिख दो. A और B क्या है एक दूसरे के साथ इक्वल, A और B क्या है इक्वल. तो X और Y भी क्या है इक्वल. देखो X और Y भी क्या है इक्वल. तो प्रूफ करना है लाइन L जो है और लाइन N जो है एक दूसरे के साथ क्या है पैरेलल. सो उसके लिए हम लोग सबसे पहले बोलूंगा A और B क्या एक दूसरे के साथ इक्वल है, गिवन लिख दिया. A एंड B आर द करस्पॉन्डिंग एंगल, सो देयरफॉर L और M के बीच में क्या है पैरेलल है. मुझे बता अगर ये जो है एक दूसरे के साथ इक्वल है तो ये दो लाइंस भी क्या होंगे पैरेलल. सो वही उन लोगों ने बता दिया, ये तो ऑलरेडी क्या है पैरेलल. अभी मैं बताऊंगा M के साथ पैरेलल कौन है N. कैसे बता रहा हूं, अल्टरनेट. तो यहाँ पर मैंने बता दिया X और Y क्या एक दूसरे के साथ सेम है बाय दी अल्टरनेट एंगल. सो हमें पहले ही पता था L M के साथ पैरेलल है. अभी नई इंफॉर्मेशन क्या पता चली, M लाइन किसके साथ पैरेलल है N के साथ.
मतलब डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं एल और एन के बीच में भी क्या है, रिलेशन, और ये भी एक दूसरे के साथ क्या है। अगर नहीं समझा है तो वापस देखो, उन लोगों ने हमें बताया था ए और बी एक दूसरे के साथ इक्वल है। अगर ए और बी इक्वल बनते हैं तो ये दोनों लाइंस क्या बने हैं, पैरेलल। इतना तो दिमाग में डालो, लाइन एल इज पैरेलल टू द लाइन एम। क्यों आया ये, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल है। अभी यहाँ पर ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो इसके वजह से मुझे बताओ ये लाइन एम जो है वो भी पैरेलल होगा ना एन को। ये 1 मैंने बोल दिया इक्वेशन, ये 2 बोल दिया मैंने इक्वेशन। तो मुझे बताओ यहाँ पर भी एम आ रहा है, यहाँ पर भी एम आ रहा है, दोनों को मिटा दो, क्या दिख रहा है, एल और, मतलब कि एल इज पैरेलल टू, यही निकालना था ना, तो वही तो निकाला। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, इतना बड़ा डरावना क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है और बच्चों की फट जाती है, बट ये क्वेश्चन इतना चिंदी है, मैं तुम लोग को 2 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले ये पता है 100 है, ये पता है 50 है, निकालना क्या है, ए बी सी, क्या निकालना है, मतलब ये एंगल निकालना है ना। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो सार्थक, ये है पैरेलल लाइन, ये भी है पैरेलल लाइन, और ये क्या है बीच में, ट्रांसवर्सल। देखो ये पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है, और बीच में ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो मुझे बताओ ये क्या बना रहे, सी बना। अगर ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए, छोटू वाला हिस्सा 80, कितना होना चाहिए, 80, मतलब दादा अभी आप जैसे बोल रहे हो तो यहाँ पर क्या आएगा, 80, बराबर। अभी मुझे बताओ भाई लोग, ये पूरा का पूरा जो बी सी वाई है, बराबर, ये किससे बना है, 50 डिग्री और 80 डिग्री। 50 और 80 को एक साथ में मिलाओ तो कितना बनेगा, 130। मतलब ये पूरा का पूरा कितना है, 130, बराबर 130। मानो या ना मानो, यहाँ पर क्या है, एक लाइन है, यहाँ पर भी एक पैरेलल लाइन है, ये बीच में उनका क्या है, ट्रांसवर्स, तो क्या बना ये जेड। ये अगर 130 है तो ये भी कितना है, 130, खत्म। समझा। तो ये सम इतना चिंदी है, लेकिन बच्चों को डर लगता है, क्यों, सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया 2 लाइंस पैरेलल बताए, इसे क्या बोला, ट्रांसवर्सल। ये 100 होगा तो ये 80 होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल मतलब सी वाला एंगल पता है हम लोगों को, वो सप्लीमेंट्री होता है। ये 80 निकालने के बाद मैंने क्या बोला तुम लोग को, पूरा का पूरा एंगल BCY निकालना है। पूरा एंगल BCY किससे बना है, BCD से बना है, BCD से बना है, और किससे बनना है, DCY से बना है, DCY से बना है। तो BCD कितना था 50, DCY कितना था 80, मतलब कितना आया 130। तो ये पूरा का पूरा कितना है 130। तो ये लाइन अभी पैरेलल पकड़ो, ये पैरेलल पकड़ो, और इसे क्या बोलो, ट्रांसवर्सल। तो ये अगर 130 है तो ये भी 130 होगा, क्यों ज्यादा, क्योंकि ये है Z। आया समझ में। तो यही सब बच्चन पानी हम लोगों ने यहाँ पर डाला और इसे क्या किया है, सॉल्व, बराबर। जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया DCY 80 निकाला, फिर इन दोनों का टोटल 130 आया, तो ये ABC भी कितना बनता है, 130। होप यू अंडरस्टूड। ओके, सो ज्योमेट्री जो है वो सिर्फ फिगर के ऊपर ही होता है। अभी मैं यहाँ पर भी तुम लोग को आगे वाला सम भी बताऊंगा, ये भी कैसे फिगर के ऊपर क्या होता है, सॉल्व होता है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 किया, सीधा 6 आया क्या, क्वेश्चन नंबर 5 डालना भूल गया, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल ऐड द क्वेश्चन नंबर 5। फोरच आहे का, ओके। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ऐड कर दिया, और एक स्लाइड के ऊपर मैं उसका आंसर भी ऐड कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आंसर भी इसका ऐड कर दिया। तो यहाँ पर पीछे थोड़ा जाते हैं हम लोग, देखते हैं एक बार ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सो यहाँ पर हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि हमें क्या बताना है। अगर ऐसा कुछ फिगर आता है ना तो भाई फट जाती है, मेरी भी फटती थी, बट ये बहुत चिंदी है। कैसे चिंदी है, तो हम लोगों को रिलेशन बताना है AF और BC लाइन के ऊपर। ये दोनों लाइंस क्या दिखाने हैं, पैरेलल, बराबर। देख लो अच्छे से, ये लाइन जो है और ये जो लाइन है ये क्या दिखानी है, पैरेलल।
इसके लिए मैं क्या बोलूँगा, अगर मुझे ये दो लाइन पैरेलल दिखाने, दादा क्या सिंपल लॉजिक है, मतलब मुझे एक्स और वाई को क्या दिखाना पड़ेगा, पैरेलल, बराबर, तभी मैं बता सकता हूँ ना। ओके, तो ये दो को अगर मैं बोल दिया ये पैरेलल है तो ये जेड बनेगा, बराबर, और जेड बनेगा मतलब क्या हो जाएगा दादा, ये लाइन और ये लाइन क्या बनेगा, पैरेलल। बट उससे पहले थोड़ी सी स्टोरी देखो, तुम लोगों को ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिख रहा है, हाँ दिख रहा है दादा, और ये मैं नहीं बोल रहा, वो कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। ए लाइन है और बी डी लाइन के एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल, ये इनके बीच का क्या है, ट्रांसवर्सल। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, मतलब ये पूरा का पूरा एक्स और ये पूरा का पूरा वाई एक दूसरे के साथ क्या है, सेम, मतलब x और x मिलाकर कितने x बनेंगे, 2x, और ये कितना है, 2y, एक दूसरे के साथ क्या है, सेम, बराबर। अभी इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो कट जाएंगे, बचेगा क्या, x और y, मतलब x और y भी क्या एक दूसरे के भाई भाई। अगर x और y भाई भाई है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ ये और ये भाई है दादा, मतलब ये भी क्या बना, अल्टरनेट एंगल, और अल्टरनेट एंगल बना तो ये लाइन और ये लाइन क्या है, एक दूसरे को पैरेलल, खत्म। समझ में आया। सबसे पहले हम लोग ने देखा बड़ा वाला एंगल, जैसे कि ये बड़ा वाला एंगल, इसमें मैंने तुम लोग को बताया ए लाइन पैरेलल है बीडी लाइन को, और ये जो ए बी है वो उनका क्या है, ट्रांसवर्सल। फिर मैं बोलता हूँ ये दोनों और ये दोनों क्या है, सेम, क्योंकि है 2x और ये है 2y, और बनते कैसे सेम है, तो अल्टरनेट एंगल से सेम है, 2 और 2 कट जाते हैं, x और y बचते, मतलब x और y भी दादा सेम सेम हो गए। अगर ये दोनों सेम हो गए मतलब ये लाइन पैरेलल है इसके साथ, और ये बीच में क्या है, ट्रांसवर्सल, और ये बन गया हमारा अल्टरनेट एंगल। और इसका सॉल्यूशन ये रहा, हम लोगों ने लिखा सेगमेंट AF बाइसेक्ट द EAB, उसके बाद लेट EAF एंड द FAB भी x, सबको x कंसिडर कर दिया, x और x कितने x बनते हैं, 2x, इधर y कंसिडर किया, y और y कितने बनते हैं, 2y। अगर EAB और ABD सेम है मतलब 2x और 2y आएगा, 2 2 हो गए कट, यहाँ पर भी x आए यहाँ पर भी y आए। अगर x और y सेम है मतलब कि AF AB और CBA ये भी क्या है, सेम, और सेम होने का मतलब ये दोनों क्या बन जाएंगे, पैरेलल। अभी यहाँ पर रिटर्न है, ज्योमेट्री मतलब तुम लोग को राइट डाउन ज़्यादा करना है, कंसेप्ट पता होने के बाद तुम्हें लिखने भी आने चाहिए कंसेप्ट। ओके, सो मोर यू विल राइट डाउन द मोर यू विल अंडरस्टूड दी कंसेप्ट। ओके, सो घर पे भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी ये भी वैसे ही सम है जैसे लास्ट वाला सम था। कैसे दादा, तो यहाँ पर देखो तुम लोगों को बताना है AB और CD क्या है, एक दूसरे को पैरेलल, मतलब ये बड़े वाले क्या दिखाने हैं, पैरेलल। उसके बाद उन लोगों ने हमें बता दिया ऑलरेडी कि रे PR रे QS पैरेलल बाइसेक्टर है, मतलब कि ये छोटू वाला और ये छोटू वाला एक दूसरे का पैरेलल है, ये बता दिया। अगर ये एक दूसरे का पैरेलल है मतलब इसको नाम दूं मैं x, इसे नाम दूं x, इसे नाम दूं y, इसे नाम दूं y, चलेगा क्या, बराबर। मतलब कि x और y जो है एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ये गिवन है, ये गिवन में ही बताया। क्यों बताया गिवन में, क्योंकि गिवन ने बताया ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब इसके अंदर वाले एंगल्स भी क्या होंगे, पैरेलल। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर y और y है, यहाँ पर x और x है, मतलब x और y क्या है, एक दूसरे के भाई भाई है, बराबर। अगर ये भाई है तो 2x और 2y भी एक दूसरे के क्या है, भाई भाई, बराबर। मतलब कि ये जो बड़ा वाला एंगल है ये भी क्या बन रहा है, z ना, बराबर, z बन रहा है। मतलब अगर z बना तो AB और CD भी क्या बन जाएगा, पैरेलल। सो यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन कैसे, इसे x और x कंसिडर किया, इसे y कंसिडर किया, बराबर। उसके बाद ये छोटू सा मैंने यहाँ से ही निकाला, देखो ये छोटू सा इसे पार्ट निकाल दिया यहाँ पर तुम लोग को बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए। तो x और y क्या है, एक दूसरे के सेम है। ओके, सेम है, समझ में आ रहा है दोनों के, क्यों सेम है, क्योंकि अल्टरनेट एंगल बन रहा है। सो x कितना आएगा, 2x, y कितना आएगा, 2y। सो 2x और 2y मतलब कि BPQ और दूसरा CQP, PQC दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ सेम। अगर ये दोनों सेम है तो AB लाइन भी पैरेलल है किसके साथ, और इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, खत्म। ओके, सो ये तुम लोग को कल प्रैक्टिस करके आना है, घर पे तुम लोग इसे लिखोगे तो और अच्छे तरीके से क्या कर पाओगे, राइट डाउन कर पाओगे, समझ पाओगे। होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।